उपस्थित विभिन्न विभाग से आए हुए अधिकारीगण, उपस्थित इस सभागार में सभी बुद्धिजीवी साथीगण, उपस्थित आंगनवाड़ी से जुड़ी हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका, महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी सीडीपीओ, सुपरवाइजर और अन्य सभी इस मंत्रालय के सभी सम्मानित कर्मी, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित सभी महिला बहनें, उपस्थित सज्जनों और वेबकास्ट के साथ जुड़ी हुई पूरे देश के अंदर विभिन्न जगहों से जुड़ी सभी सम्मानित साथियों, पोषण सप्ताह की शुरुआत गुजरात बापू की धरती से शुरुआत हुई और समापन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती से इस समापन सत्र का ये समारोह हो रहा है। तो मैं इस झारखंड की धरती में भगवान बिरसा आबा को भी नमन करना चाहती हूँ, नमन करूंगी। और आज मेरे लिए इसलिए और ज़्यादा सौभाग्य कि मैं इस प्रदेश से आती हूँ, मेरे लिए भी बहुत एक हमारी भी अपेक्षा थी कि ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो 7वां पोषण माह है और इसको लेकर लगातार 6ठे पोषण माह तक जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कार्यक्रम का जो आउटपुट है, ये हम सबको जो देखने को मिला कि पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया और निश्चित रूप से पोषण कोई नया शब्द और नई चीज नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में हमें जिस तरह से खाना चाहिए शायद हम उस तरह नहीं खाते हैं। दिन में खाते हैं 4 बार, लेकिन उसी का स्वरूप क्या होना चाहिए वो इस पोषण माह के माध्यम से हमारी बहनें बहुत ही अच्छे ढंग से जन जागरूकता फैलाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने का भी प्रयास करती हैं। और जो कुपोषण रूपी दानव है, उस दानव को समाप्त करने के लिए भी लोगों ने ये ठाना है। आज का ये दिन इसलिए भी और एक महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां समापन पोषण माह का समापन समारोह है, तो 2 हमारी बहनें बिहार के जमुई से और एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी थी। उसके क्या फायदे हैं उन्होंने बताया भी। सक्षम आंगनबाड़ी का मतलब हम सिर्फ ये एक सक्षम नाम नहीं है, बल्कि सक्षम यानी हम उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडॉप्शन गर्ल्स हों, सबके लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती दौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। पोषण वाटिका के बारे में अभी आपने सुना कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में उनके फल और सब्जी दोनों ही पोषण वाटिका है, और उसी सब्जी को तोड़कर वो बच्चों को जो पोषण देते हैं, जो आहार देते हैं, उसको वो देती भी है। तो बहुत सारी चीजों का इससे हमें फायदा भी मिलता है। और इस
कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2018 में इसकी शुरुआत की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि देश को सुपोषित बनाना, देश को सक्षम बनाना और उसके साथ ही साथ ये गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कैसे लोग पोषण के बारे में जागरूक हों और कुपोषण से मुक्ति कैसे मिल सके, मुख्य रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक संकल्पना है। प्रत्येक वर्ष पोषण माह के अंतर्गत कुछ विषयों पर जागरूकता कैंपेन चलाया जाता है और कुछ न कुछ नई थीम के साथ हम कार्यक्रम चलाते हैं। इस बार नवजात शिशुओं, बच्चों और बहनों की पोषण संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस उत्सव में मुख्य रूप से 6 विषयों को ध्यान में रखा है। 6 थीम इसका तय किया है। इसमें पहला एनीमिया, दूसरा बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, तीसरा विकास और निगरानी, चौथा पूरक आहार, पांचवा पोषण भी बढ़ाई भी और छठा एक पेड़ माँ के नाम। तो इसके तहत पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं और साथियों इस पोषण माह के दौरान 4 सप्ताह के अंदर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों में लगभग 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियां हुई और अब तक शीर्ष योगदान देने वाले राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है और बहुत ही सराहनीय प्रयास इनका रहा। इसके साथ साथ झारखंड भी अपने स्तर से निरंतर इस और प्रयास कर रहा है, तो झारखंड का भी बहुत ही अच्छा प्रयास और प्रदर्शन रहा है। झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड 24 जिलों में लगभग सामूहिक रूप से 19,53,000 गतिविधियां संचालित की, विभिन्न गतिविधियां इस पोषण माह के दौरान और लोगों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने और उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बारे में लोगों को जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को समझाने का भी लगातार प्रयास किया गया। इस अभियान से देश भर के सभी वर्गों के बीच पोषण संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इस पहल ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पोषण माह के दौरान बच्चों और महिलाओं के लिए एनीमिया कैंप, ग्रोथ मॉनिटरिंग और सेंसिटाइजेशन सेशन पर विशेष ध्यान दिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला जैसी अनेक सृजनात्मक और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाली किशोरियों को हीमोग्लोबिन क्वीन के रूप में सम्मानित किया। इसी तरह किशोरियों को प्रेरित और जागरूक इसके माध्यम से किया गया और इसी तरह से देखें तो आसाम के चाय बागानों में व्यापक जागरूकता अभियान के द्वारा विभिन्न आयु समूह को पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई। साथियों इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में माता पिता को अपने बच्चों को घर पर ECCE सीखने में शामिल करने के लिए शिक्षित किया गया और कम लागत वाले खिलौना बनाने के लिए भी उन्होंने अभ्यास किए। उसी तरह से देखें तो मणिपुर में भी समुदायों के लिए स्वदेशी खिलौने बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तो साथियों इस पोषण माह के माध्यम से बहुत नई नई चीजों की जानकारी भी हम सबको मिलती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो विभिन्न राज्य के अंदर किए गए हैं हम उसे भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया और हमें लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा होती है और इसके तहत हम अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास